जैसे बंदर को मदारी नचाता, बंदर को मदारी क्या कहता? जो बंदर का मालिक होता, चल भाई बंदर डांस दिखा, बंदर तुरंत डांस दिखाने लगता, हाँ या ना। फिर मदारी क्या कहता? चल भाई बंदर ससुराल चल, तो बंदर ससुराल जाने का नाटक करता, हाँ चल भाई बंदर बंदरिया से रूठ जा, तो बंदर तुरंत रूठ जाता है एक कोने में। चल भाई बंदर बंदरिया को ससुराल से ले आ, बंदर ले आने का नाटक करता। हम लोगों को दिखाई पड़ता, वाह 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 बंदर कितना समझदार है, देखो जैसा कह रहा वैसे ही हो रहा। सच ये है बंदर की समझदारी नहीं, मदारी की पिटाई का कारण है। उसी प्रकार हम लोगों को जो भी दिखाई पड़ रहा, ये हम लोगों की चाल नहीं है, भगवान की ही चाल है। किसकी चाल है? बोलो 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 बोलो, किसकी चाल है? भगवान की। लेकिन विचित्र बात, हम लोगों को भूत पे भरोसा हो जाता, भगवान पे नहीं होता। हाँ ये और गजब बात है। कोई गांव का आदमी गांव में धोखे से कह दे उस नदी के किनारे से मत निकलना, राजकोट की जो नदी है ना, बोले क्या हुआ? बोले नदी के बाहर में भूत रहता है। अच्छा धोखे से रात को निकलना पड़े, रात्रि हो और अकेले हो, आहा जितना हनुमान चालीसा याद आता पूछो मत। और हनुमान चालीसा में ये वाली जब चौपाई आती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो इतनी जोर से आदमी बोलता जितनी आंतों में दम होती, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लेकिन इतने में ही कपड़ा पीछे किसी कांटेदार पेड़ में फंस जाए, जो पसीना मारा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और कपड़ा छोड़कर दे दौड़, ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंदा। गांव के झूठे आदमी ने मरे हुए व्यक्ति के भूत के बारे में झूठी बात बता दी कि नदी के किनारे भूत रहता। तुम्हें भरोसा हो गया। हम लोग संत महात्मा लोग करोड़ों सालों से चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान रहता, भूत पर भरोसा हो गया, भगवान पर भरोसा नहीं हुआ। इसी कारण दुखी है। क्या है? बोलो बोलो बोलो, इसी कारण दुखी है। क्या है? बोलो। देखो दो बातें, एक विचार एक भरोसा, एक विचार और एक भरोसा। विचार करो संसार से और संसार में, और भरोसा करो भगवान में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पहिया ही चेंज कर दिया, आगे का पहिया पीछे फिट कर लिया, पीछे का आगे फिट। विचार करते भगवान में है कि नहीं, और भरोसा करते पड़ोसन पर या पड़ोसी पर या मित्रों पर या संसार की व्यवस्थाओं पर कि हाँ है। अरे संसार में विचार करना चाहिए और भैया भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान पर यदि तुम्हारा भरोसा होगा तो जैसे नरसिंह भगवान खंबे में प्रकट हो गए प्रहलाद जी की प्रार्थना के कारण, जैसे भैया भगवान सबरी के घर पर वन में चले गए सबरी का तरन तारण करने के लिए, जैसे विभीषण को लंका में भी राम जी और हनुमान जी प्राप्त हो गए, जैसे केवट को गंगा के किनारे राम जी आकर दर्शन दिए, जैसे सुदामा को तीनों लोकों का भगवान ने राजा बनाया, वैसे भी तुम्हारी ही जिंदगी भगवान बदल देंगे। पर शर्त क्या? बोले शर्त यही है, विचार संसार में करो और भरोसा किस में करो? बोलो बोलो बोलो, भगवान में। देखो ऐसे समझो, किसी की आंख खराब हो गई और पेट खराब, आदमी था गुजरात का, सिटी का नाम राजकोट, व्यक्ति का नाम चंगीलाल, उसका आंख खराब हो गया, पेट खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, 2 पुड़िया लो, ये आंखों में लगाने वाला अंजन है, इससे आंख ठीक हो जाएगी, ये पेट का चूरन है, खाओ पेट ठीक हो जाएगा। अब वो दोनों पुड़िया लेके घर गया, पर गुजरात का आदमी, वो भी राजकोट का आदमी, पुड़िया बदल गई, पेट की पुड़िया आंखों में लगा ली और आंख की पुड़िया चूरन समझ के खा ली। परिणाम क्या? 2-3 पुड़िया खाई तो जो पेट और ठीक था वो और खराब हो गया, आंखों से जो दिखाई पड़ता था वो और फूट गई, रेटी नहीं गायब हो गया। अब डॉक्टर के पास गाली देते हुए गया कि बड़े मूर्ख हो, बड़े उल्लू हो, बताओ अच्छे खासे हम थोड़े ठीक ही थे, तुम्हारी दवाई में और बिगड़ गए, होना ठीक चाहिए। डॉक्टर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले हो क्या सकता? प्रमाण ले लो सामने। डॉक्टर बोला क्या दिया था हमने? ये 2 पुड़ियां दी, ये पेट वाली है, ये आंख वाली है। डॉक्टर बोला उल्लू हो, क्योंकि डॉक्टर भी राजकोट का था। उल्लू हो, क्यों उल्लू है? अरे पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, आंखों का चूरन पेट बना में खा लिया, तो सब गड़बड़ तो हो ही जाएगा। यही हम लोगों के साथ हुआ, हम लोग भी उल्लू हैं। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो, जरा और जोर से पूछो।
भगवान ने दो पुड़ियां दी, एक दिल एक दिमाग। दिमाग रूपी पुड़िया भगवान ने इसलिए दी संसार में लगाओ, और दिल रूपी पुड़िया इसलिए दी हम में लगाओ, मतलब भगवान में लगाओ। हम लोगों ने क्या किया, जन्म के 10, 12, 15 साल बाद जैसे ही थोड़ी जवानी आई, 16, 17 साल के हुए, पुड़िया चेंज कर दी। और चेंज क्या की, दिमाग लगा रहे भगवान में है कि नहीं, शक्ति होती कि नहीं, और दिल लगा रहे पड़ोसी पड़ोसन में। और फिर कहते कि बताओ हमारा तो भरोसा ही टूट गया, हमारा तो दिल ही टूट गया, ठटरी के बड़े कुशल मना तू नहीं टूटा। अरे भाई, जो जहां का सिस्टम है वहीं फिट बैठेगा, इसलिए विचार संसार में रखो और भरोसा किस पे रखो, बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। भगवान में भरोसा रखोगे तो जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तो सबरी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तो विदुरानी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा रखोगे तुलसीदास पर कृपा भगवान ने की लाज बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो भैया वाल्मीकि जी की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो गज और ग्राह की कथा भागवत में आती, गज की लाज भगवान ने बचाई, भगवान पर भरोसा करोगे तो विभीषण की लाज भगवान ने बचाई। तो यदि तुम भी भगवान पर भरोसा करोगे तो तुम्हारी भी लाज भगवान बचाएंगे। ये सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी टेढ़ी बात नहीं है। एक बहुत अच्छे भगत भाई, आहा, हमारे भारत में एक प्रांत है जिसका नाम पश्चिम बंगाल है। बहुत साल पहले हम गए, महीने पहले गए, साल क्या महीने पहले। वहां एक बहुत ही अच्छे भगत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी हुए, आहा, मां तारा के परम साधक हुए और मां तारा को बहुत भावपूर्वक मानते थे। उनका नाम था बामा खेपा। क्या नाम था? बामा खेपा। मां तारा के साधक थे। ऐसा संत कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भी यही गुरु थे। इनका नाम बामा खेपा। पश्चिम बंगाल में एक गांव है, इनके नाम से ही बामाचरण नाम का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया, माताजी गरीब थी, तो इनको पालन पोषण के लिए, इनकी जीवन यापन बढ़िया हो सके, इसलिए बामा खेपा जी को मामा के पास भेज दिया। बामा खेपा के जो मामा जी थे वो तारापीठ के पास के गांव के रहने वाले थे। आहा, धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि साधु की संगति में बढ़ने लगी, संतों का संग करने लगे, भक्ति करने लगे। कभी शमशान की चिता के पास जाके बैठ जाएं, कभी जो है गांव के बाहर बैठ जाएं। गांव के आधे लोग इनको पागल समझते थे। एक रात इन पर भगवती मां तारा की बड़ी कृपा हुई। भाद्रपद के महीने में तृतीया तिथि को, उस दिन मंगलवार का दिन था, ये भगवती मां तारा का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मध्य रात्रि में चिता के किनारे पर भगवती मां तारा प्रकट हो गई और उन्होंने इनको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमारे भगत हो और प्रेम पूर्वक तुम हमारी सेवा करो। रानी के द्वारा बनाए हुए मंदिर में ये कुछ दिनों बाद पुजारी नियुक्त हो गए, तो मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन इनकी पूजा का एक नियम था। बोले क्या? बोले भैया, इनका जब मन लगता तब ये पूजा करते। कभी कभी 4-4 दिन पूजा करते, कभी बिल्कुल नहीं करते, कभी 2 बजे रात को करते, कभी बिल्कुल ही नहीं करते। तो किसी ने बामा के पास से पूछा, ये तो गलत बात है भाई, भगवती की पूजा तो प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रातः काल स्नान करवाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए। बामा खेपा ने बहुत तार्किक बात कही। बोले सुनो, हम प्रार्थना रोज करते, पूजा रोज करते, पर बाहर से यदि पूजा करें, अंदर से मन न लगे तो पूजा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम पूजा तभी करते जब हमारा मन लगे, हमारा मन गवाही दे, हमारा मन भगवती की साधना में तल्लीन हो जाए, तब हम भगवती की उपासना करते। गांव के लोगों में जब ये बात गई तो गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई ये तो पुजारी बनने लायक नहीं है, हटाओ इनको। तो रानी के कहने पर बामा खेपा को हटा दिया। गांव के बाहर जब ये गए, उसी दिन से इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, ना अन्न लिया ना जल लिया। तो भगवती मां पराम्बा तारा माता रात्रि में बामा खेपा के पास गई। बेटा क्या हुआ? बामा खेपा मुंह उल्टा करके बैठ गए। मां हमसे बात मत करो। अरे क्या हुआ बताओ? 2 दिन हो गए आपकी पूजा,
हमने आपको देखा तक नहीं 2 दिन से, पूजा तो दूर की बात है, उल्टा हमको मंदिर से और हटा दिया, पुजारी पद से हटा दिया। हमें पुजारी वजारी बनने का लालच नहीं है, हमारे मन में यही लालच है कि हमारे अंतिम श्वास तक आपकी चरणों में समय गुजरे, सेवा में गुजरे। भगवती मां ने कहा तारा ने, चिंता मत करो, तुम हमारी सेवा में कल ही आओ। रात्रि में स्वप्न में जाकर के मां तारा ने रानी को आज्ञा दी कि सुनो, प्रातः काल होते ही बामा खेपा को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देना, वरना सब बर्बाद कर देंगे, हम क्रुद्ध हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। रानी को जब ये खबर स्वप्न में मिली तो प्रातः काल ही रानी ने बामा खेपा को बुलाया, तो बामा खेपा ने जाने से मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हमको भगाया पहले, अब बुला रहे हो, क्या पता फिर भगा दो, बेइज्जती कर दो। रानी ने कहा हम वचन देते हैं, जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम ही मां भगवती तारा देवी की पुजारी बने रहोगे। आहा, ये सुनते ही बामा खेपा घर मंदिर आए, पूजा की। इसी बीच में इनकी माताजी खत्म हो गई। ध्यान से सुनना, भक्त की भाव की बात है। पंडित जी जब इनकी माताजी खत्म हुई तो गांव भगे भगे गए, माताजी को जलाना था, अंतिम संस्कार करना था, तो सोचा अंतिम संस्कार यहां ना करके तारापीठ पर करें। तो गांव वालों से कहा कि चलो जरा मदद कर दो हमारी, तारापीठ तक ले चलो माताजी को। तो तारापीठ तक जो है लेकर के बामा खेपा की माताजी को आए, लेकिन नदी के किनारे ही एक घटना हुई। पूछो क्या? देवयोग से पानी बरसा और नदी में बाढ़ आ गई। कभी कभी प्रकृति बहुत परीक्षा लेती है, ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना। भक्त जब भगवान के मार्ग पर चलता तब केवल व्यक्ति भर परीक्षा नहीं लेते, प्रकृति भी परीक्षा लेती। और वही हुआ, भयंकर बारिश हुई और भैया बारिश में नदी भयंकर पानी से भर गई। गांव वाले बोले अब पार नहीं जा सकते हैं, तैरना बहुत मुश्किल है, लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं जला दो। बामा खेपा बोले नहीं, हमारा तो प्रण है, उस पार जलाएंगे। गांव वाले तो छोड़कर भग गए। बामा खेपा ने अपनी माताजी को कंधे पर टांगा और मार दी छलांग, और जैसे तैसे करके माताजी के शव के साथ बामा खेपा पार लग गए। वहां गए, अंत्येष्टि की। गरीब तो थे, गांव के नहीं 13 गांव के लोगों को भंडारे का निमंत्रण दिया 13वीं पर। अब गांव के जो मजा लेने वाले लोग थे वो बोले अब पता चलेगा, अब मजा आएगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ये कैसे कहां से अब जो है भंडारा कराएंगे, अब देखते हैं। गांव के लोग मजा लेने के लिए सब घर घर से सब परिवार से भंडारा खाने आए। उसी समय बारिश का फिर मौसम आया। बामा खेपा ने भगवती तारा से प्रार्थना की, मां हे भगवती, आपके अलावा हमारा कोई नहीं, और आज यदि हमारी हंसी हो गई तो आपकी भक्ति पर उंगली उठ जाएगी। मां, हमारा भले ही कुछ बिगड़ जाए पर आपकी भक्ति पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। और ये प्रार्थना करके जैसे ही बाहर निकले, भगवती को चिंता सताई। मां तारा स्वयं वृद्ध का रूप धारण करके बैलगाड़ियों में सामान लेकर के बामा खेपा के यहां पर आ गई। खूब सामान लेकर के आई। देखते ही देखते बैलगाड़ियों से सामान भंडारे का उतरने लगा। लोग पूछने लगे सामान कहां से आया? तो वृद्ध रूपा भगवती बोली, ये जो है, जो पंडित जी हैं, बहुत भक्त हैं, इनकी कृपा से हमारा बहुत काम सफल हुआ। तो हमें जब पता लगा कि इनके यहां भंडारा है तो हम अपनी श्रद्धा से सामान लेके आए। गांव वाले बोले वाह। लेकिन तब तक बारिश आई। बामा खेपा ने फिर देखा बारिश में कोई भंडारा नहीं पाएगा, भंडारा खूब बन गया। तो फिर भगवती के मंदिर में गए। मां, आपकी कृपा से भंडारे की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब बारिश है, और बारिश यदि आ जाएगी, सब भोजन पाने बैठ गए, भंडारा रखा रहेगा, सब गीले हो जाएंगे, कोई प्रसाद नहीं पा पाएगा। इनके मन में प्रेरणा जगी, एक लाठी ली और जितने में भंडारा चल रहा था उतने में एक लकीर को खींच दिया, और देखते ही देखते सत्य घटना चरितार्थ हुई। पूरे पृथ्वी के जगह जगह गांव गांव में बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरी, पर जहां पर भंडारा चल रहा था वहां एक बूंद भी अंदर प्रवेश नहीं हुई। भैया, इस कथा को कहकर के हम आपसे यही कहना चाह रहे, प्रियजनों, यदि आपका भरोसा भगवान पर होगा तो हम बहुत दावे के साथ कहते हैं भगवान तुम्हारी लाज बचाएं, लाज बचाएं। अब तुलसीदास जी की कथा तो कलयुग की ही है, अभी 500 साल पहले ही हुए तुलसीदास जी, उनकी लाज भगवान ने ही बचाई। रामायण की जब परीक्षा ली गई विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में,
और रामायण जी को जब रखा गया तो कैसे रखा? काशी के विद्वानों ने कहा रामचरितमानस को तभी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाएगा जब इस पर भगवान शंकर के या तो हस्ताक्षर हो जाए या कोई चमत्कार हो जाए। तो तुलसीदास जी बोले चमत्कार क्या होगा? बोले एक काम करो, रामायण जी को नीचे रखो, ऊपर से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इसमें कोई चमत्कार होगा तो अपने आप जो है पता लग जाएगा कि शंकर जी ने इसको स्वीकार कर लिया, और शिव जी स्वीकार कर लेंगे तो हम ब्राह्मण भी रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, रामचरितमानस जी नीचे, उसके ऊपर 4 वेद, उसके ऊपर 6 शास्त्र, उसके ऊपर 18 पुराण। लेकिन मेरे पागलों, मेरे प्रिय जनों, हमारे आत्मीय जनों, रात के समय तुलसीदास जी माला लेकर के बैठ गए। हे रघुनाथ जी, हे महादेव, ये रामचरितमानस आपने ही लिखवाई, आप ही इसकी लाज रखना, आप ही बचाना, आप ही कृपा करना। ब्राह्मणों ने चोरी करने के लिए 2 चोरों को साठगांठ की, पैसा दिया, जाओ रामचरितमानस की चोरी कर लाओ। और यदि रामचरितमानस चोरी हो जाएगी तो यह पक्का हो जाएगा कि भगवान शंकर जी ने स्वीकार नहीं की, और यह झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही 2 चोर विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस को चोरी करने गए, क्या देखते हैं? मंदिर के दोनों तरफ हाथ में धनुष बाण लिए हुए, नीलांबर स्वरूप है उनका, माथे पर तिलक लगाए हुए हैं, सांवला स्वरूप है, बड़ी बड़ी जुल्फें, बड़े बड़े घुंघराली लटके हैं, उनकी लटकें लटक रही हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और वीर की भूमिका में धनुष बाण लेकर के कोई रक्षा कर रहा है। और जो चोर चोरी करने गए थे वो भगत और बन गए। बोलो सीताराम। गए थे चोरी करने, वो भी जो है रक्षा करने लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नाम का कीर्तन करते हुए वो भी भगवान के भक्त बन गए। अच्छा, भक्त बन गए सो तो ठीक है। सुबह तुलसीदास जी को बता भी दिया कि हम आए थे कोई चोरी को, लेकिन हम ही रक्षा करने लगे। बोले क्यों? तुलसीदास जी बोले क्यों? अरे बोले क्या बताएं भैया, जब हम यहाँ चोरी करने आए तो हमने 2 इतने सुंदर राजकुमार देखे कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। अब हमारा मन चोरी का नहीं बचा, अब तो भक्ति का हमारा मन बचा है। लो, ये कौन है? वो दोनों राजकुमार अभी तो दिखाई नहीं पड़े। बोले भैया थे कैसे? बोले सांवले थे, बड़ी घुंघराली लटकें थी, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। लेकिन जो दूसरे वाले थे ना, वो सांवले नहीं थे। बोले वो कैसे थे? बोले वो गोरे थे, गौरांग अंग था। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया जो सांवले थे वो तो राम जी थे, पर जो गौरांग थे, गोरे थे, वो लक्ष्मण जी थे। और जब पट खोला, रामचरितमानस जी को देखा, तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखा कलयुग में? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखी हुई थी, भगवान शंकर की अनुकंपा से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नीचे रखे, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी, और भगवान शंकर के हस्ताक्षर हैं सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर के हस्ताक्षर, स्वयं भगवान शंकर ने उस पर हस्ताक्षर किए। बल्कि गोस्वामी जी ने कहा भी, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय सिंहासन भाखा। ये हमारी ही रचना है, पर इस कथा का आशय हमारे कहने का यही है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, यदि हमारा भगवान पर भरोसा होगा तो भरोसा कभी भगवान टूटने नहीं देगा। भरोसा हो, बात भरोसे की, तुम्हारा भरोसा पक्का होगा हनुमान दादा के प्रति, तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। भगवान कृपा करेंगे। इसलिए एक बात नोट कर लो मेरे प्रियजनों, संसार पर विचार करो, भगवान पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? बोलो बोलो बोलो। लेकिन हम लोग भगवान के ही होने का सबूत मांगते हैं। अच्छा, कोई तुमसे पूछ ले तुम हो कि नहीं, अपना सबूत दो, तो फिर जो है बड़ा हाल खराब हो जाएगा। फिर कहोगे ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, ठटरी के बरे। और हम लोग भगवान पर ही जो है टिप्पणियां करते, भगवान पर ही कई बार संदेह मन में आता। इसलिए भक्त का लक्षण यही होना चाहिए, भगवान के प्रति खूब भरोसा होना चाहिए, खूब भरोसा होना चाहिए। और सुनो, भगवान को पाने का उपाय हनुमान है, राम जी को पाने का उपाय। गोस्वामी जी ने लिखा ना सुंदरकांड, और देवता चेते न धरे, और देवता चेत धरे, और देवता